हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास के बारे में, यानी कि सोशल डेवलपमेंट के बारे में कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक विकास क्या है। ओके, हम सभी समाज में रहते हैं तो समाज के बारे में जानेंगे। बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे के अंदर जो सामाजिकता है वो 0 होती है, शून्य होती है, मतलब ना के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, उसी तरह बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है वो भी होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा है लोगों के संपर्क में आएगा, उनसे बातचीत करेगा, उसके बारे में जानेगा, बिहेवियर, उनकी रूढ़िवादिता, व्यवहार, इन सब के बारे में जानेगा, सीखेगा समाज के बारे में, तो बच्चे का सामाजिक विकास होगा, वो समायोजन करना सीखेगा। आप सभी को पता है मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में रहकर एडजस्टमेंट करना होता है, उसे समायोजन करना होता है, जिस प्रकार वो उसका सामाजिक विकास हो सके, समाज में डेवलपमेंट वो कर सके। ठीक है, तो उसके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको समझ आ गया सामाजिक विकास क्या होता है। अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। सोरेनसन, ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है सोरेनसन द्वारा सामाजिक विकास के बारे में। सामाजिक वृद्धि और विकास हमारा तात्पर्य है अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चले चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। यानी कि जो सोरेनसन है वो क्या कह रहे हैं कि सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा जो तात्पर्य क्या है, यानी कि समाज में वृद्धि और विकास से क्या तात्पर्य है, अपने साथ और दूसरों के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहने, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने से है, उनकी बढ़ती हुई योग्यताओं से लेकर है। अभी आपको बताया था मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है तो उसे समायोजन करना बहुत ही जरूरी है, एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, फिर श्रीमती हरलोक के अनुसार परिभाषा दी गई है। श्रीमती हरलोक का कहना है सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। यानी कि सामाजिक विकास, जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि जो भी हमारे सामाजिक संबंध है, जो हम समाज में रह रहे हैं, हमारे आस पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं, जिनसे भी लोगों से, व्यक्तियों से हम संपर्क में आते हैं, उनके संबंध में उनके द्वारा परिपक्वता प्राप्त करना है, मैच्योरेशन प्राप्त करना है, सीखना है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। आपको अच्छे से दोनों डेफिनेशन समझ आई, साथ में इसका मीनिंग भी समझ आया होगा कि सामाजिक विकास होता क्या है। क्लियर। अब बात करेंगे हम सामाजिक विकास है वो स्टेजेस पे किस प्रकार होता है, किस स्टेज में कितना होगा। आपको इससे पहले भी स्टेजेस के बारे में बताया गया है। अब बात करेंगे हम शेषवावस्था में सामाजिक विकास। शेषवावस्था की बात करेंगे, यानी कि कितने साल तक, 0 से 2 साल तक की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो शेषवावस्था यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जहां पर शिशु की बात हो, जहां पर न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हुआ हो। अभी आपको बताया था मैंने कि बच्चे का जन्म होता है जब वो शून्य होता है, यानी कि 0 साल का होता है, तो उसमें सामाजिकता है वो भी 0 होती है, क्योंकि उसे समाज के बारे में कुछ नहीं पता, वो किसी से नहीं मिला, किसी से कुछ नहीं जाना उसने। ठीक है, तो बालक है वो प्रथम माह में, यानी कि 1 महीने का जब हो जाता है, उस माह में वो क्या देखता है, तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लग जाता है। यानी कि अगर उसके आसपास कोई आवाज आ रही है, उनके अंतर को पहचानने लग जाता है। साथ में तीव्र प्रकाश, जो लाइट जलती रहती है इधर उधर, उस पर फोकस रहता है। आप देखते होंगे जब 1 महीने का बच्चा होता है, प्रकाश पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो वो बताया है। उसके बाद इसके साथ साथ जब हमारा बच्चा है 2-3 साल का हो जाता है तो वो क्या होता है, परिवार के सदस्य हैं उनको पहचानना शुरू कर देगा, उनके बारे में थोड़ा सा जानना, मतलब पता लग जाएगा उसे कि हाँ ये मेरे परिवार का सदस्य है। फिर है 5-6 महीने के बच्चे अपरिचित और अपरिचित में अंतर करने लग जाता है कि हाँ ये मेरे परिवार का है, वो उसे पहचानता है, और अननोन पर्सन है उससे डरना शुरू कर देता है, उसे पता लग जाता है कोई और है तो रोना शुरू कर देता है। इसके साथ ही जैसे जैसे बच्चा 1 साल का होने लग जाता है तो बालक है वो परिवार के सदस्यों में घुल मिल जाता है, उन सभी के साथ अच्छे से खेलता है, लेकिन शुरू में वो सिर्फ अपनी माँ के पास रहता है। फिर है 2 वर्ष का बालक परिवार के सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग देना शुरू कर देता है, यानी कि उनकी हेल्प करना शुरू कर देता है।
चाहे वो कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन अपनी तरफ से वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा शिशुअवस्था के बारे में, यानी कि जब शिशु की अवस्था में बच्चा होता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, समाज में विकास किस प्रकार होता है। ओके, अब देखते हैं हम आगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। इस अवस्था में सामाजिकरण की गति है वो तीव्र हो जाती है। सामाजिकरण इस स्टेज पर ज़्यादा तेजी से होता है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो अपने आस पड़ोस में अन्य जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बढ़ता है 5 साल तक उसमें नैतिकता की भावना का विकास होने लग जाता है। 6-7 साल का बच्चा है वो विद्यालय में प्रवेश करता है। 6 साल का बच्चा तो उसे औपचारिक शिक्षा मिलनी शुरू हो जाती है, जहाँ से उसका सामाजिक विकास होता है। स्कूल में उसके फ्रेंड बनते हैं, उन सब के बारे में जानता है। अब है बाल्यावस्था में जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो बच्चे में क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। समूह सदस्यता, बच्चे में ग्रुप के साथ मेंबरशिप करनी बच्चा है वो सीख जाता है। बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल में जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल बनाता है, तो समूह सदस्यता बच्चे के अंदर आ जाती है, आस पड़ोस में खेलना है। सामाजिक गुण, सामाजिक गुणों की नॉलेज हो जाती है, वो उनके साथ रहना सहना खाना पीना सब करता है अपने फ्रेंड सर्कल में। उसके बाद है यौन विभेद गुण, बच्चे के अंदर यौन विभेद गुण आने लगते हैं। इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो खेल कूद में, घर से बाहर घूमना, इधर उधर मस्ती करना, इन सब में नाच गाना कढ़ाई बुनाई, इन सब में अपना घरेलू कार्यों में रुचि दिखानी शुरू कर देता है। फिर है बहिर्मुखता, इसके अंदर क्या होता है, बालक है वो घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करता है, बाहर ही रहेगा, शिष्टाचार एक दूसरे के सम्मुख छाप छोड़ना चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है। फिर है सामाजिक स्वीकृति की चाह, यानी कि इस स्टेज में बच्चा है वो समाज से स्वीकृति चाहता है, प्रशंसा चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसकी तीव्र इच्छा होती है ये जानने की कि उसकी तारीफ हो, सब उसे स्वीकारें। फिर है नकारात्मकता का भाव, नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी है वो परिवार से समाज से वो चाहता है कि जो उसका परिवार है वो समाज है वो सब उससे प्रेम करे, संरक्षण करे। नहीं मिलता है तो वो नकारात्मक सोचने लग जाता है, नेगेटिविटी बच्चे में आ जाती है। फिर है मित्र चयन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था में बच्चा है वो अपने मित्रों का चयन करना शुरू कर देता है, अपने मित्रों के बारे में जानना, उनके बारे में, उनके साथ खेलना, वो सब। ठीक है, उसके बाद है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था एडोलसेंस पीरियड होता है, उस स्टेज पर सामाजिक विकास है किस प्रकार होता है। इस स्टेज में समूह का निर्माण करना शुरू कर देता है बच्चा है, समूह के अंदर मनोरंजन कार्य करता है, नाटक करता है, गाना, पिकनिक पर जाता है, स्थायी रूप से समूह का निर्माण होना शुरू कर देता है। गैंग बन जाते हैं, बच्चों के सर्कल हो जाती हैं, हम उसी सर्कल में बैठ के वो खाना खाता है, उसी में पढ़ता है, बातचीत, सब कुछ सारे कार्य समूह के साथ होती हैं। फिर है सामाजिक गुणों का विकास, बच्चे के अंदर सामाजिक गुण है उनका विकास होने लग जाता है। सहयोग की भावना, सहानुभूति होना एक दूसरे के प्रति, सद्भावना, नेतृत्व का गुण है उसका विकास हो जाना, अपनी इच्छा के अनुसार विशिष्ट स्थान का चयन करके वहां पर घूमना, वो सब। फिर है मैत्री भावना का विकास, इस स्टेज में बच्चे में मित्रता की भावना, आपकी बाल्यावस्था में मित्रता की भावना आ जाती है, यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़्यादा रहना पसंद करता है वो। फिर है सामाजिक परिपक्वता की भावना, समाज में रहकर उसके अंदर मैच्योरेशन आनी शुरू हो जाती है, एडजस्टमेंट करना चाहता है वो। उसके बाद है हमारी विद्रोह की भावना, इसमें माता पिता अपने फैमिली परिवार से उन दबाव के कारण बच्चा है समाज में विद्रोह की भावना का विकास होता है। उसमें अगर किसी चीज को उसको मना कर दिया जाए, उस पर दबाव रोक टोक की जाती है, तो बच्चे में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। फिर है विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र, इस स्टेज पर बच्चे के अंदर बहुत सारी रुचियां होती है, सामाजिक संपर्क करता है, वो समाज में बहुत से व्यक्तियों से मिलता है, तो ये क्षेत्र है वो विस्तृत होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। व्यवसाय चयन में रुचि, इस किशोरावस्था के दौरान बच्चे को जब बच्चा बड़ी क्लासेस में हो जाता है 10th 11th में, तो उसे व्यवसाय से संबंधित नॉलेज भी दी जाती है, तो बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि मैं किस व्यवसाय में क्या चयन करूँगा, मतलब किस फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्रीम लेता है वो। फिर है राजनीतिक दलों का प्रभाव, इसमें बच्चा राजनीतिक के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, जानने लगता है, समाज में रहता है वो कि किसे वोट होती है, सबका अधिकार होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, वो सब। ठीक है,
तो ये थी हमारी स्टेजेस सामाजिक विकास की, जो हमने की अभी, बच्चे का सामाजिक डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। अब आगे बात करते हैं हम सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक। हमने इससे पहले जो अदर डेवलपमेंट करे हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक भी करे थे, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसी तरह ये भी लगभग सेम है, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, व्यक्तिगत कारक और वातावरण संबंधी कारक। व्यक्तिगत कारक क्या होते हैं? हमारे पर्सनल कारक होते हैं जो, ओके। इसमें हमारा व्यक्तिगत कारक किस प्रकार सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले शारीरिक ढांचा और स्वास्थ्य, फिजिकली जो स्ट्रक्चर होता है और जो हेल्थ होती है वो भी व्यक्तिगत कारक है हमारा, जो सामाजिक विकास है उसको डेवलप होने में प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है। फिर है बुद्धि, जो इंटेलिजेंस पावर है वो बच्चे की कहाँ तक है, उस कारण भी बच्चे का सामाजिक विकास होता है, ठीक है। संवेगात्मक विकास, इमोशंस को लेकर जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बच्चे का किस स्टेज तक पहुंचा है, कहाँ क्या स्टेज चल रही है, वो भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। फिर है वातावरण संबंधी कारण। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट से संबंधित कारक क्या है? बच्चे को परिवार का वातावरण किस प्रकार का मिल रहा है, बच्चा खुश है, विद्यालय में कैसा है, वहाँ पर सामाजिक बच्चे का समायोजन हो पा रहा है नहीं, सामाजिक विकास अच्छे से हो रहा है, मित्र मंडली यानी कि फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। फिर है पड़ोस और समुदाय, बच्चा आस पड़ोस में रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, वहाँ पर एक साथ में खाना खाते हैं, वो सब। पड़ोस और समुदाय का भी वातावरण पर सामाजिक विकास पर इफेक्ट पड़ता है। फिर है धार्मिक संस्थाएं, क्लब हो गए, ये सब, इन सब का भी पड़ता है प्रभाव कि बच्चा है धार्मिक संस्थाओं में किस प्रकार की रुचि है उसकी, बच्चे को सूचना और मनोरंजन के साधन प्राप्त हो पा रहे हैं या नहीं, इन सब के द्वारा बच्चे का सामाजिक विकास होता है, जो इफेक्ट करते हैं ये कारक। तो आज हमने सामाजिक विकास के बारे में जाना कि सामाजिक विकास होता क्या है, इसकी डेफिनेशन और प्रत्येक स्टेज के बारे में जाना कि किस स्टेज में बच्चे का सामाजिक विकास किस चरम बिंदु पर होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लिव वाइगोत्स्की का हम सामाजिक विकास करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, टीचिंग कॉम्पिटिटिव, KVS हो गया, हमारे अदर टैट हो गए, इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो मिस ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू।